श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 28 दिसंबर को बड़ा रविवार और उसी दिन है रविवार अष्टमी, जो साल के अंतिम अष्टमी है। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ आपको, इस साल आप लोग अंतिम बार करने वाले हैं। इस बात को मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं दोहराऊंगी। अब आपको इस वीडियो में आप एक एक करके 3 उपाय बताऊंगी। इन उपायों को करके आप मित्रों स्वस्थ हो सकते हैं, अपनी इच्छा मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। जो पहला उपाय नींबू के रस का करना है, इससे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती, जैसे जोड़ों का दर्द, सबसे बड़ी बात कि पेट में गैस बनती है, अपच रहता है, ये सारी परेशानी आप आधे नींबू से, बल्कि हमें 2 से 3 बूंद ही नींबू के रस से करना है। इसके लिए आप लोग आधा नींबू ले लेना है आप लोगों को काट करके। इसके बाद में गौ माता का हमें दूध चाहिए 2 से 3 चम्मच कटोरी में, ठीक है। कच्चा दूध लेना, पका हुआ दूध लेने की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो कच्चा दूध आप किसी कटोरी में ले लीजिएगा, और नींबू जो लिया है आपने आधा, उसे लेने के बाद तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का जल लेंगे, और अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल ज़रूर से ले लीजिएगा। सारी चीज़ें लेकर के आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, अगर मंदिर में करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा कर के कर सकते हैं। सबसे पहले मित्रों करना क्या है, चलिए उपाय को समझते हैं। आपने 1 लोटा जल लिया है, तो उसे सबसे पहले आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। जब जल बह के पूरी तरह शिवलिंग से नीचे गिर जाए, यानी महादेव जी का शिवलिंग सूखा हो, तब आपको इस उपाय को करना है। जब जल चढ़ाने के बाद अब आपने लिया है दूध, ठीक है। अब दूध के पात्र को आप उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से आप लोगों को समर्पित करना स्टार्ट करना है। जब आप दूध समर्पित करेंगे, तब ध्यान रखिएगा, आपने जो दूध का पात्र लिया उसे आपको जलाधारी से नीचे लगा देना है, क्योंकि यही दूध जब बहता बहता नीचे गिरेगा तो आपको उसी पात्र में, इस कटोरी में रोक लेना है, ठीक है मित्रों। दूध रोकने के बाद में ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर बैठ जाना है आसन लगा करके, और आपका मुंह साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी जानते कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। यहाँ बैठने के बाद में आपने जो नींबू लिया था, उसे जल्दी से इस कटोरी में आपको 1 से 2 बूंद नींबू निचोड़ना है। ध्यान रखिएगा, देरी नहीं करना है। अगर आपने देर कर दी तो दूध फट जाएगा। आप महादेव जी से निवेदन करने के बाद में रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलने के बाद अब आप कटोरी के दूध को तुरंत पी जाएंगे, यानी दूध फटने ना पाए। आपने नींबू की बूंदें डाली और तुरंत पी जाना है। महादेव जी का नाम लेकर के आपके शरीर में चाहे जैसी परेशानी हो वो दूर हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। गैस अपच की अगर कोई परेशानी होगी वो भी दूर होगी, और अगर कोई शारीरिक कष्ट रहता है वो भी महादेव जी की कृपा से सही हो जाएगा। तो पहला उपाय आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आप लोगों को लाभ मिलता है। इसके लिए करना क्या है, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्री दिख रही है। बेलपत्री कितनी लेनी मित्रों, आपको 1 बेलपत्री लेनी है, जो कटी फकी और खंडित ना हो, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। करना क्या है, आपको 1 बेलपत्री लेने के बाद में अब बारी आती है काली मिर्च लेने की। काली मिर्च कितनी लेंगे मित्रों, यहाँ पर हमें तो बहुत सारी दिख रही, क्या इतनी लेनी? नहीं मित्रों, काली मिर्च आपको गिन करके 5 लेना है। 5 काली मिर्च और 1 बेलपत्री लेने के बाद में अब हम लोगों को लेना है जल। जल क्या कितना लेंगे मित्रों, तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेंगे। इतना लेने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, चलिए ध्यान से समझते हैं। सारी चीज़ें मित्रों, यानी पानी का पात्र हो गया, काली मिर्च हो गई, बेलपत्री हो गई, ये सारी चीज़ें लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा आप सभी लोग। अब बारी आती है उपाय करने की। चलिए उपाय को समझते हैं। मित्रों, आपने 1 बेलपत्री ली है और आपके जीवन में कष्ट बहुत है, लेकिन कौन सा कष्ट है, किस कष्ट का आज आप निवारण चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो आपको महादेव जी से यहाँ पर बैठ करके अपने उस कष्ट को कहना है, और उस 1 बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। यहाँ समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 5 काली मिर्च है, उन्हें मित्रों आप अगर अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी बेलपत्री पे, बड़े पत्ते पे आपको काली मिर्च समर्पित कर देना है। अगर मान लीजिए आप किसी अपने इष्ट व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके समर्पित कर देना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में 1 लोटा जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके फिर देखिएगा मित्रों, महादेव जी का आशीर्वाद का कमाल आपके जीवन से वो कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपके जीवन में वो कष्ट तो बिल्कुल नहीं लौट के आने वाला, जो आज आप अष्टमी तिथि पे उपाय कर रहे हैं।
ठीक है मित्रों, इस तरीके से करिएगा और ध्यान रखिएगा इस बार जब हम जल चढ़ाने वाले हैं तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चढ़ाएंगे। कोई दूसरा नाम नहीं लेना है, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस पात्र के जल को चढ़ा लीजिएगा मित्रों। चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर के आप आचमन नहीं करेंगे, अपने कंठ, हृदय, मस्तक पे लगा लेना। महादेव जी के आशीर्वाद से मित्रों आपके शरीर में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दो उपायों को आप लोगों ने समझ लिया। अब जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो भी मेरा भाई मेरी बहन आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तीसरा और अंतिम उपाय बहुत सिंपल साधारण सा है। बहुत लोगों के घरों में क्या होता है कि विवाह की बात चलती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रोड़ा लग जाता है कि उस जगह पर आपका विवाह नहीं हो पाता है। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बहन, कोई भाई, तो आप लोगों को 1 चुटकी हल्दी लेनी है। उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद में 1 लोटा जल में गंगा जल होना अनिवार्य है। इतने 2 चीज़ें लेकर के मित्रों महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे और शिव शंभू से जा करके आपको विनती करना है कि जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको लिवा करके अपने साथ में जाइएगा तो जल्दी फ़ायदा मिलेगा। पहले तो जा करके जल चढ़ा देंगे सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके। जल चढ़ाने के बाद में आपको महादेव जी की शिवलिंग को किसी साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेना है, यानी उनकी शिवलिंग पे ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो आपने हल्दी ली है, आपको अगर उसी व्यक्ति से लगवा सकते तो बहुत अच्छी बात है। 7 बिंदी आपको उसी व्यक्ति के हाथों से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगवाना है। इसके बाद में एक बार आपको स्पर्श करा लेना। अगर वो व्यक्ति नहीं लगा सकता है तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो बहन हो या भाई हो, उससे स्पर्श करवा देना इस स्थान को और उससे यही निवेदन करवाएंगे कि हे माता रानी, इस साल आपके जीवन में विवाह संबंधी जो भी परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाए और आपका भी दाम्पत्य जीवन, यानी आपका भी घर बसे, आपका भी एक परिवार हो, हंसी खुशी आप भी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें और वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो, वैवाहिक जीवन में भी कोई कष्ट ना आए। ऐसे कामना करके मित्रों स्पर्श करके चले आइएगा। फिर देखिएगा मित्रों आपके जीवन में विवाह संबंधी जो परेशानी आ रही होगी वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो मित्रों मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव से ज़रूर लिखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।